इन सब में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ये देखिए बीपीएससी टीआरई 2 बीपीएससी टीआरई 2 का जो एग्ज़ाम हुआ है ये हुआ है 2.0 का एग्ज़ाम हुआ है। ये एग्ज़ाम हुआ है 15/12/2023 को एग्ज़ाम हुआ है। और ये क्लास की बात करें तो ये हो गया 11-12 का। कौन सा क्लास के लिए? 11-12 का हो जाएगा। और ये सब्जेक्ट हो जाएगा ज्योग्राफी। ठीक है, अगर 10+2 में जो ज्योग्राफी के लिए एग्ज़ाम दिया उसका हो गया। और ये बुकलेट जो है सीरीज हो गया ए हो गया। ये ऑफिशियल क्वेश्चन हो गया और ऑफिशियल आंसर के साथ ही हम इसका डिस्कशन करेंगे। ऑफिशियल आंसर जो है ऑफिशियल आंसर जो फाइनल आंसर की दिया है उसके साथ हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, आने वाले आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम बारी बारी से हम देखेंगे, क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है कह रहा है देयर आर 30 और 31 डेज इन। ये हो जाएगा, इसमें क्या भराएगा? ए भराएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बी में क्या दिया है? ए, तो यहाँ ए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है माय फादर इज। इसमें क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। एन इंजीनियर इन द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ बेडरूम। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर, यानी सी नहीं होगा, डी होगा, मोर देन वन ऑफ द एबव, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ रूम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, इसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए पांचवा क्वेश्चन यहाँ पूछा है रेन सीजन कम्स बिफोर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा विंटर। ठीक है, इसके बाद देखिए छठा क्वेश्चन इसे आप देख सकते हैं द 8th मंथ ऑफ द ईयर इज। क्या हो जाएगा? ये इसका हो जाएगा ई, नन ऑफ द एबव। ठीक है, इसके बाद सातवां क्वेश्चन देखिए सिस्टर इन लॉ इज। क्या हो जाएगा? तो सातवां का आंसर हो जाएगा डी नंबर, मोर देन वन ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है, इसके आठवां नंबर देखिए कजन आर। क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर डी नंबर हो गया, मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है, यानी ये चारों हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप। ये देखिए हिंदी का क्वेश्चन हो गया। हिंदी में पहला क्वेश्चन है चांदी शब्द में कौन सी संज्ञा है? ठीक है, तो चांदी शब्द में कौन सा संज्ञा हो जाएगा? दरवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसका आंसर दरवाचक संज्ञा लिया गया है, ऑफिशियल आंसर। इसके बाद 10वां क्वेश्चन देख लेंगे हम, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक वचन है? तो ये इसमें से एक वचन कौन सा शब्द हो जाएगा? तो ये हो जाएगा छाया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम 12 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हिंदी शब्दकोश में अक्षर का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो ये किसके बाद होता है? तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, क के पश्चात हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जिसकी यह पुस्तक है उसे लौटा दो। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? तो ये हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसके बाद आगे क्वेश्चन हम देखेंगे 13वां नंबर कह रहा है विशेषण का प्रमुख भेद कौन सा नहीं है? ठीक है, तो यहाँ खोजना है नहीं है, तो ये हो जाएगा 1 नंबर असार्वनामिक विशेषण। ठीक है, इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा अशुद्ध शब्द है? तो ये हो जाएगा इसका विभत्स, ये अशुद्ध हो जाएगा। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो ये हो जाएगा क्षत्रिय हो जाएगा। इस तरह से हम क्षत्रिय लिख सकते हैं। इसके बाद 16वां नंबर हो जाएगा, देख लेते निम्नलिखित में कौन सा तत्सम शब्द है? ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए स्नेह जो हो जाएगा तत्सम शब्द हो जाएगा। इसके बाद 17 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा विदेशी शब्द है? ठीक है, तो ये विदेशी शब्द हो जाएगा, चाय जो है विदेशी शब्द हो जाएगा। इसके बाद हम देखिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रचना के आधार पर जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें हम कौन सा शब्द कहेंगे? तो उसको हम क्या कहेंगे? रूट शब्द कहेंगे। ठीक है, इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया हो जाएगा बालिका लजाती है, ये हो जाएगा अकर्मक क्रिया। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा देशज शब्द हो गया? तो देशज शब्द हो जाएगा परवल जो हो गया देशज शब्द हो जाएगा। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा शब्द रूढ़ शब्द नहीं है? यहाँ क्या खोजना है? नहीं है, तो ये हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक इसमें नहीं होगा। इसके बाद 22 नंबर देखेंगे खारिज किस भाषा का शब्द हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अरबी भाषा का शब्द हो जाएगा। इसके बाद 23 नंबर देखिए अशुद्ध और शुद्ध वर्तनी का कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, तो ये हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, ये ऑफिशियल आंसर है। इसके बाद है देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, उसका भविष्य उज्ज्वल है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध
वर्तनी क्या होगा, उज्ज्वल हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो इसका आंसर 1 होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, एक छोटी आकृति का चमकीला वर्ग जो स्क्रीन पर किसी चिन्ह की स्थिति को स्पष्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहेंगे कर्सर कहेंगे। जो कंप्यूटर आप चलाते हैं उसमें जो एक टिमटिमाता रहता है उसको हम क्या कहते हैं, कर्सर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र के लेखक का क्या नाम है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 26 नंबर का उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 27 नंबर क्वेश्चन हो गया, जसोदा हरि पालनो झुलावे हलरावो दुलराई मलहावे जोई सोई कछु गवावे। ठीक है, उस उक्त काव्य पंक्ति में कौन सा रस है, ये तो रस की बात कर रहा है तो इसमें कौन सा रस हो जाएगा, ये हो जाएगा वात्सल्य रस। ठीक है, इसके बाद देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, इसमें देख सकते हैं ये हिंदी का क्वेश्चन है, यानी भाषा का जो क्वेश्चन पूछता है उससे हिंदी हो जाएगा। इसके बाद देखिए हिंदी भाषा के उद्भव का काल माना जाता है कब से, तो इसका माना जाता है 1000 ईस्वी से। ठीक है, इसके बाद 29 नंबर देखिए, भारतीय काव्यशास्त्र में क्षमाशील, गंभीर, स्थिरचित, स्वाभिमानी एवं दृढ़ प्रतिज्ञा नायक को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है धीरोदात्त। ठीक है, इसके बाद देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव न पड़े वे क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं अविकारी शब्द। ठीक है, इसके बाद देखिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब ये पार्ट दूसरा हो गया। इसमें देखिए पार्ट दूसरा में ये मैथ का क्वेश्चन है, अगर इस मैथ को हम बनाएंगे तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं, बना सकते हैं, इसका आंसर जो हो जाएगा 6 मीटर। ठीक है, इसका हम ओनली आंसर बताएंगे, आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इसमें जो 32 नंबर का कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, ये जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। इसके बाद 33 नंबर देखिए, इसको आप बनाएंगे तो इसका आंसर जो आएगा 23 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, समीकरण ये दिया गया है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो आ जाएगा ये आ जाएगा बी नंबर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 35 नंबर देखिए, इसका जो आंसर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो आ जाएगा बी नंबर आ जाएगा, आप इसको बना सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, 36 नंबर अगर हम बनाएंगे तो इसका आंसर जो आ जाएगा डी नंबर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 37 नंबर की बात करें तो 37 नंबर का अगर हम बनाएंगे तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। 38 नंबर जो हम देखेंगे तो 38 नंबर का जो आंसर हो जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम बनाएंगे, आसान क्वेश्चन है। इसके बाद हम 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 39 नंबर में कह रहा है, मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है, तो किसको नहीं देख पाता है, तो ये जो है दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए 40 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 40 नंबर में कह रहा है, अनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है, तो ये जो करता है देखिए अनुवांशिकी को। ठीक है, इसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 41 नंबर में कह रहा है, जिन डब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ी होती है, न कि जिंक की, क्योंकि, तो क्यों ऐसा होता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, जिंक जो है टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है, इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये इंग्लिश में दिया है, इसका हिंदी में देख लेते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा, अपचयन कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है, तो इसका जो है गुणवत्ता निर्धारित की जाती है बिंदु प्रति इंच से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ट्राइकोमा रोग का संबंध किससे हो जाएगा, तो ट्राइकोमा जो रोग होता है वो किससे होता है, आंख से संबंधित होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। इसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग कर रहा है, तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए कह रहा है 47 नंबर करंट से क्वेश्चन है, एलन मास्क द्वारा सिग्नेचर ब्लू वर्ड लोगो को बदलकर एक्स लोगो की घोषणा करने से पहले 2012 में अपने अंतिम संस्करण में ट्विटर के प्रतिष्ठित वर्ड के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है, तो देखिए 47 का जो आंसर हो जाएगा मार्टिन ग्रासर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 48 नंबर देख लेंगे, इस वर्ष रिलीज हुई उच्च अवधारणा विज्ञान के बारे में प्रसिद्ध फिल्म ओपेनहाइमर के निर्देशक कौन है, तो ओपेनहाइमर का जो निर्देशक हो जाएगा क्रिस्टोफर नोलन हो जाएगा, नोलन,
ठीक है, क्रिस्टोफर नोलन हो जाएगा। इसके बाद 49 नंबर देखिए कर रहा है निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रमंडल खेलों के 2026 संस्करण की मेजबानी से इसके आयोजन पर भारी अनुमानित व्यय के कारण अपना नाम वापस ले लिया है? तो ये कौन सा देश हो जाएगा? ये हो जाएगा विक्टोरिया और ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, 49 का क्या हो जाएगा? 49 का सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर देखिए। 50 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है हाल ही में बने विपक्षी राजनीतिक दलों के गठबंधन यानी इंडिया का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इंडिया का पूर्ण रूप हो जाएगा, इसका आंसर एक हो जाएगा इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर एक हो जाएगा, इसका ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अगस्त 2023 में जब चंद्रयान 2 चंद्र ऑर्बिट ने चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल से संपर्क स्थापित किया तो उसने उसे क्या संदेश भेजा था? ठीक है, तो 51 नंबर का आंसर हो जाएगा वेलकम बड़ी। ठीक है, वेलकम बड़ी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 52 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप 1989 में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन को कुचलने वाले चीन के पूर्व राष्ट्रपति का नाम लिखिए। तो ये क्या हो जाएगा? जियांग जेमिन हो जाएगा। ठीक है, 52 का आंसर क्या हो जाएगा? जियांग जेमिन हो जाएगा। इसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन देखें आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया है? तो ये जो है किसे चुना गया है? ये है लियो वाराडकर को। ठीक है, इसका 3 हो गया आंसर। 54 नंबर देखिए भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ के अस्थायी सदस्य बनाया गया अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन है? अभी जो है वर्तमान में अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष हो जाएगा अजाली असौमनी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 55वां नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप 55 नंबर क्वेश्चन पूछा गया भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक फिजियोग्राफिक इकाइयों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा देखिए पहला हो जाएगा तटीय मैदान हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है इसका आंसर एक हो जाएगा। तो पहला हो गया तटीय मैदान, दूसरा हो गया केंद्रीय उच्चाभच हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा महा मैदान हो जाएगा, चौथा हो जाएगा उत्तरी पर्वत हो जाएगा, यानी इसका आंसर एक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम 55वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे 56वां नंबर क्वेश्चन 55 हो गया। 56 नंबर निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण के हम क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो 56 नंबर का हम देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, पहला हो जाएगा काराकोरम पर्वत हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा? लद्दाख। ऊपर में सबसे पहले जो है काराकोरम पर्वत, इसके बाद लद्दाख हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा? जास्कर हो जाएगा। इसके बाद पीर पंजाल हो जाएगा। ठीक है, यानी पहला क्या हो जाएगा? काराकोरम, इसके बाद लद्दाख हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा? जास्कर हो जाएगा, इसके बाद पीर पंजाल। ठीक है, तो इसको हम कैसे याद करेंगे? कलेजा पार। ठीक है, इस तरह से हम याद कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातें की उत्पत्ति होती है। तो ये कब होती है? तो ये हो जाएगा 10 डिग्री उत्तरी और 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 58 नंबर देख लेंगे निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भूस्खलन प्रवृत्ति प्रोन नहीं है? देखिए इसमें क्या खोजना है? नहीं है, तो ये हो जाएगा पूर्वी घाट नहीं होगा। ठीक है, देख सकते हैं पश्चिमी घाट है, हिमालय क्षेत्र है, उपयुक्त में से एक से अधिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। इसके बाद 59 नंबर देखिए निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट जो है उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो ये हो जाएगा कौन? कोरोमंडल तट हो जाएगा। इसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं हम जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो क्या होता है? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? गली कटाव हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 61 नंबर देखेंगे निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी बारिश होता है? तो ये कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा कोरोमंडल तट पे हो जाएगा। इसके बाद है फलों एवं सब्जियों की खेती कहलाती है, क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है बागवानी कहलाती है। इसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम 63 नंबर में देखिए बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिले में किसके नेतृत्व यानी किसने नेतृत्व प्रदान किया था? ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 63 नंबर ये हो जाएगा कुंवर सिंह हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है 64 नंबर देखिए बंगाल का विभाजन प्रभावित हुआ था, तो कब हुआ था? देखिए बंगाल का विभाजन कब प्रभावित हुआ है? तो ये होगा 16 अक्टूबर 1905 का जो है बंगाल विभाजन हुआ था। कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, इसके बाद 65 नंबर देखिए बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया था। कब? तो ये किया गया था 8 अगस्त 1942 को पास किया गया था। इसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन देखिए अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज कैसे किया? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बांटो और राज करो की नीति के कारण। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद हम 67 नंबर क्वेश्चन देखेंगे
67 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई थी, तो ये हो जाएगा 1 नवंबर 1858 ईस्वी, यानी 1 नवंबर 1858 ईस्वी को हुआ था। इसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, ठीक है। 68 नंबर का जो हो जाएगा 68 का डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे 69 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। इसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया है, तो ये बताया उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर जो हो जाएगा। इसके बाद हम 71 नंबर देखिए, ये जो है ज्योग्राफी का पार्ट अब यहाँ से शुरू करेंगे, ज्योग्राफी का हो जाएगा। पार्ट 3 में जो है ज्योग्राफी आ जाएगा, जो है जो सब्जेक्ट रखा होगा उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ज्योग्राफी का 71 नंबर क्वेश्चन से शुरू हो जाता है। तो 71 नंबर में देख सकते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा है हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी से सर्वाधिक समीप स्थित गैलेक्सी कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा एंड्रोमेडा हो जाएगा, एंड्रोमेडा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे 72 नंबर, औद्योगिकरण और नगरीकरण जनसंख्यांकीन संक्रमण की किस अवस्था का लक्षण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तृतीय का, ठीक है। इसके बाद हम 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जीवाश्मों के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अफ्रीका की रिफ्ट घाटी हो जाएगा। इसके बाद हम 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसने कहा है कि भूगोल क्षेत्रीय विभिन्नता का अध्ययन करता है, तो ये किसने कहा, हर्टसेन ने कहा, हर्टसेन ने कहा है। इसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा दो जैविक प्रदेशों को अलग करती है, तो ये हो जाएगा, ये होगा वलास हो जाएगा, ठीक है। 75 का आंसर 2 हो जाएगा। इसके बाद 76 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इंडो आर्यन हो जाएगा, इसका आंसर ये लिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्षेत्रीय योजना संबंधित है, ठीक है। क्षेत्रीय योजना किससे संबंधित हो जाएगा, तो विकास के क्षेत्र विशिष्ट उपागम से हो जाएगा। इसके बाद 78 नंबर देखेंगे, डियागो गार्सिया किस द्वीप समूह पर स्थित है, तो ये 78 हो जाएगा, चैगोस द्वीप पर अवस्थित हो गया। इसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधक कारखाना कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोयली हो जाएगा। कोयली कहाँ है, गुजरात में हो जाएगा। इसके बाद है 80 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का स्थापना वर्ष क्या होगा, तो इसका स्थापना वर्ष है 1767 ईस्वी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम 81 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चट्टानों का दाब तथा ताप के कारण कड़ा होना क्या कहलाता है, तो ये कहलाएगा कायांतरण चट्टान कहलाएगा। इसके बाद 82 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एंजिल ला प्रकाश डालता है किस पे, तो एंजिल ला प्रकाश डालता है खर्च प्रतिरूप पर, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा खर्च प्रतिरूप हो जाएगा। इसके बाद हम 83 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 83 नंबर में कह रहा है, देखिए डेसीमेट्रिक विधि से क्या मापी या मापा जाता है, तो इससे जो मापा जाता है जनसंख्या घनत्व मापा जाता है। इसके बाद है अपर्दन चक्र की परिकल्पना के प्रतिपादक डेविस किस देश के थे, ठीक है। तो ये जो थे संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे। इसके बाद हम 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ब्राज़ील में सवाना प्रकार की घास क्या कहलाता है, तो ये जो कहलाता है लिम्पो कहलाता है, ठीक है। ब्राज़ील में जो है सवाना प्रकार की घास क्या कहलाता है, लिम्पो कहलाता है। 86 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शहरी समूह की प्रवासी जनसंख्या में हिस्सेदारी सबसे अधिक है, ये हो जाएगा मुंबई और यूए, ठीक है। मुंबई और यूए में जो है प्रवासी जनसंख्या में हिस्सेदारी सबसे अधिक है शहरी समूह में, ठीक है। इसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किया गया है, तो ये कब किया गया है, 1923 ईस्वी में किया गया है। इसके बाद है एशिया माइनर के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित पर्वत श्रेणी का नाम क्या है, तो ये हो जाएगा टॉरस, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, टॉरस हो जाएगा, बी नंबर। इसके बाद है पन्ना हीरा खाने कहाँ स्थित है, तो पन्ना का हीरे खान जो है बुंदेलखंड में स्थित हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 90 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा तैयार भूपत्रक किस प्रक्षेप पर बने होते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बने होते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भूस्खलन का प्रमुख कारण क्या होता है, तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण भी हो सकता है, जल योजन हो सकता है और ढाल भी हो सकता है। इसके बाद 92 नंबर क्वेश्चन देखेंगे,
देखिए 92 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गेटवे सिटी स्थित होता है, ठीक है, यानी गेटवे सिटी कहाँ स्थित होता है, तो ये हो जाएगा दो बड़े क्षेत्रों के मध्य प्राथमिक नगर के रूप में जो है गेटवे सिटी स्थित होता है। इसके बाद हम 93 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें शीर्षस्य सूचकांक प्रभावित होता है, ठीक है, तो ये कहाँ से प्रभावित होता है, यानी जीन से प्रभावित, शीर्षस्य सूचकांक प्रभावित होता है जीन से होता है। इसके बाद देखिए मानव भूगोल का जनक कौन सा है, तो मानव भूगोल का जो जनक हो जाएगा कौन हो जाएगा, ये रैटजल हो गया। ये क्वेश्चन जो आप इसका आंसर जो देख रहे हैं ये ऑफिशियल आंसर है, ये और ये जो है फाइनल आंसर की है, जो यानी 3 आंसर बदलने के बाद जो फाइनल आंसर की दिया गया है उससे मिलाया गया आंसर है, ठीक है। इसके बाद ये देखिए 95 नंबर पर्यावरण नियोजन एवं पारिस्थितिकी संतुलन की संकल्पना का विकास प्रारंभ हुआ है, कहाँ से हुआ है, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा, यानी 95 का आंसर डी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। इसके बाद अगला क्वेश्चन चलिए हम चलते हैं 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2011 में विश्व के देशों के बीच मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में भारत का निम्नलिखित में कौन सा स्थान है, तो देखिए इसका जो है 134वां स्थान हो जाएगा। इसके बाद 97 नंबर क्वेश्चन देखिए भारतीय रेलवे प्रणाली को कितने जोनों में विभाजित किया गया है, तो इसका जो है 16 जोनों में विभाजित किया गया। देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा, यानी इसका जो अभी जोन हो गया 18 जोन हो गया, ठीक है दोस्तों, लेकिन अभी जो है इसका आंसर ले रहा है 16 जोन लिया गया है। इसमें बार बार जब इस पे जो डॉट किया गया इसके बाद भी इसका आंसर ही 16 ही लिया गया है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो है चैलेंज भी किया गया था इस क्वेश्चन पर, लेकिन बाद में भी इसका आंसर क्या लिया गया, 16 ही लिया गया। इसके बाद देखिए 98 नंबर क्वेश्चन है अकावा खाड़ी तट पर कौन सा देश स्थित नहीं है, तो देखिए कौन सा देश स्थित नहीं हो जाएगा, फिलीपींस नहीं होगा, 98 का आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद 99 नंबर देखिए जयपुर भारत के किस स्थलाकृति प्रदेश में स्थित हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा उत्तरी मैदान में हो जाएगा। इसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन देखिए ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची अक्षांश रेखाएं कितनी है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 179 हो जाएगा, ठीक है, 1 डिग्री पर खींची गई अक्षांश रेखा की संख्या 179 हो जाएगा। इसके बाद 101 नंबर क्वेश्चन देखिए पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह क्या कहलाता है पर्वत शिखर पर, तो इसका आंसर हो जाएगा फेल्समीर हो जाएगा, ठीक है, फेल्सेनमीर हो जाएगा, 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 102 नंबर देख लेते हैं। ग्रीन लेबर वह लेबर है जो क्या होता है, ये होता है प्रथम बार वेतन के लिए, यानी प्रथम बार वेतन के लिए काम करने जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, ग्रीन लेबर कहेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए 103 नंबर कह रहा है जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात क्या होता है, तो ये क्या हो जाएगा, यानी बढ़ता है, यानी जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात बढ़ जाएगा। इसके बाद 104 नंबर क्वेश्चन देखिए प्राचीन भारतीय भूगोलवेताओं के अनुसार मध्य देशांतर कहाँ से गुजरती है, तो ये कहाँ से गुजरती है, यानी उज्जैन से होके गुजरती है। इसके बाद देखिए 105 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया है, किसको जन्म दिया है, तो देखिए उपयुक्त में से 1 से अधिक, यानी नियतिवाद को जन्म दिया है, नव नियतिवाद को और वैज्ञानिक नियतिवाद को जन्म दिया, यानी 3 में से 1 से अधिक हो सकता है, यानी इसका आंसर डी लिया गया है। इसके बाद 106 नंबर देखिए निम्नलिखित में कौन सा शहर नदी तट पर स्थित नहीं है, तो इसमें खोजना है कौन सा शहर नहीं है, तो भोपाल जो है नदी तट पर स्थित नहीं है, आगरा पटना जो है नदी तट पर स्थित है। इसके बाद 7 नंबर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमि से घिरा बंदरगाह हो जाएगा, तो ये हो जाएगा विशाखापत्तनम बंदरगाह हो जाएगा। इसके बाद देखिए 108 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अर्मीनिया है एक, अर्मीनिया क्या है, तो अर्मीनिया हो जाएगा एक देश हो जाएगा अर्मीनिया। इसके बाद देखिए 109 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा सागर तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मथुरा हो जाएगा। इसके बाद 110 नंबर देखिए मानचित्र पर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को मापने का उपकरण क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, 110 का ई हो जाएगा। 111 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कह रहा है तारामंडल का दूसरा नाम है, ठीक है, यानी तारामंडल का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आयन मंडल, तारामंडल नहीं होगा सॉरी, तापमंडल का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, तो आयन मंडल हो जाएगा। इसके बाद है विश्व में नगरीकरण किस पठार पर अधिक हुआ है,
ये हो जाएगा कहाँ, तटवर्ती पठार पर, यानी तटवर्ती पठार पर जो है अधिक हुआ है नगरीकरण। इसके बाद देखिएगा इसके बाद 113 नंबर क्वेश्चन है, मत्स्य कृषि सूचक है, यानी मत्स्य कृषि सूचक है किसका, तो ये हो जाएगा संभववाद का हो जाएगा। इसके बाद सर्वप्रथम किसने वृत्त को 360 डिग्री में विभाजित किया था, तो ये सर्वप्रथम जो किया किसने किया था, हिप्पकर्स ने किया था, हिप्पार्कस ने किया था, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए इसमें दिया है 115 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है सौर तंत्र किस प्रकार का तंत्र है, तो ये जो हो जाएगा ये होगा बंद तंत्र हो जाएगा। 116 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से शहरों के किस समूह को उनके आकार के क्रम, ठीक है, अर्थात 1, 2, 3 और 4 रैंक में व्यवस्थित किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 116 का दिल्ली, ग्रेटर मुंबई, चेन्नई और कोलकाता हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद 117 नंबर देखिए, धक्का और खिंचाव कारक जिम्मेदार है किसका, तो ये जो हो जाएगा 1 नंबर प्रवसन के लिए हो जाएगा। इसके बाद 118 नंबर क्वेश्चन देखिए, 118 नंबर में कह रहा है तेहरान किस पर्वत पर स्थित है, यानी तेहरान जो देश है वह किस पर्वत पर स्थित है, तो एलबुर्ज पर स्थित हो जाएगा। 119 नंबर देखिए, सोन, नर्मदा और महानदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा मैकाल की श्रेणी में अमरकंटक स्थित है। इसके बाद 120 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस देश के स्थलाकृतिक मानचित्र की चुंबकीय नीति सर्वाधिक होगी, तो ये हो जाएगा किसका, मेघालय का हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 121 नंबर देखिए, किस वर्षा से भूमि उपजाऊ होती है, तो किस वर्षा से भूमि उपजाऊ हो जाएगा, यानी पंख वर्षा से जो है भूमि उपजाऊ होती है। इसके बाद देखिए क्रिस्टोलर ने अपने केंद्रीय स्थल सिद्धांत में निम्नलिखित में किसको वरीयता नहीं दी है, ठीक है। तो ये जो है केंद्रों के बीच की दूरी को जो है वरीयता नहीं दिया, इसका आंसर बी लिया गया है। इसके बाद देखिए, टेहरी बांध परियोजना का विवाद संबंधित है किस किस के बीच, तो ये हो जाएगा रुको और जाओ नियतिवाद विचार से, ठीक है। रुको और जाओ नियतिवादी विचार से जो है टेहरी बांध परियोजना का विवाद संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 124 नंबर का रहा है, कौन भूगोलवेत्ता इतिहास का जनक माना जाता है, तो इतिहास का जनक जो है हेरोडोटस माना जाता है। इसके बाद देखिए, लैंड सॉफ्ट विचारधारा किस स्कूल से संबंधित है, तो ये किससे हो जाएगा, ये जर्मन स्कूल से संबंधित होगा। इसके बाद निम्नलिखित में किस वातावरण में बिखरी हुई ग्रामीण वस्तुओं की उपस्थिति की उम्मीद की जा सकती है, तो ये हो जाएगा उत्तर पूर्व में जंगल एवं पहाड़ियाँ, ठीक है, यानी उत्तर पूर्व में जंगल एवं पहाड़ियाँ इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 127 नंबर का है, निम्नलिखित में कौन सी नदी अत्यधिक प्रदूषित नदी है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा यमुना हो जाएगा। 128 नंबर हो जाएगा, किस नहर द्वारा समुद्री मार्ग की लंबाई कम नहीं होती है, ठीक है, यानी नहीं खोजना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सुनहर द्वारा, ठीक है, इसका आंसर सु लिया गया है बी नंबर। 129 नंबर देखिए, बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो मक्का को जो सबसे सर्वाधिक उपज होता है मुजफ्फरपुर में होता है। इसके बाद 130 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा महासागरीय नीतल उच्चावच को प्रदर्शित करता है, तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर 130 का ई हो जाएगा। इसके बाद है विश्व का सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला देश कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कनाडा हो जाएगा, विश्व की बात हो रहा है। इसके बाद है 32 नंबर, उद्योगों तथा व्यक्तियों का नगर से बाहर की तरफ प्रवेश कहलाता है, क्या कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिनगरीकरण हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 133 नंबर क्वेश्चन, मलेशिया की वनस्पति विहीन उत्खात भूमि कहलाती है, तो क्या कहलाएगी, तो ये कहलाता है पडांग कहलाता है, इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसके बाद देखिए, फोनीसियन संबंधित हो जाएगा किससे, तो ये हो जाएगा टर्की से, ठीक है। इसके बाद 135 नंबर देखिए, डाक बंगलों के मध्य का औसत अंतराल होता है, कितना होता है, तो ये देखिए 25 किलोमीटर है, यानी डाक बंगलों के मध्य का औसत अंतराल कितना होगा, 25 किलोमीटर होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 136 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ा भारत में कुल वार्षिक वर्षा को घन किलोमीटर में सही ढंग से दर्शाता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 4000, ठीक है। इसके बाद देखिए 37 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा रोग जल प्रदूषण के कारण होता है, तो ये कौन सा हो जाएगा, डायरिया जो है जल प्रदूषण के कारण होता है। 138 नंबर क्वेश्चन देखिए, फारस खाड़ी तट पर स्थित बंदरगाह नगर दुबई किस देश में है, ठीक है, तो ये दुबई कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में हो
हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात में दुबई हो जाता है। इसके बाद देखिए 139 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो ये होता है रोहतास में, ठीक है। इसके बाद 140 नंबर देखिए, 1:50,000 प्रदर्शन भिन्न वाले मानचित्र का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार क्या होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी 15x15 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 141 नंबर क्वेश्चन देखिए, धारा निम्नलिखित में से किसे प्रभावित नहीं होती है, यानी धारा किससे प्रभावित नहीं होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक खारापन से, ठीक है। इसके बाद 142 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंडोनेशिया की स्थानांतरणशील कृषि कहलाती है क्या, तो इसका हो जाएगा लदांग कहलाती है। इसके बाद देखिए बिहार में विश्व में सर्वाधिक चरवाहे कहाँ स्थित है, यानी विश्व में जो है सर्वाधिक चरवाहे जो है अफ्रीका में स्थित है। इसके बाद 144 नंबर क्वेश्चन देखिए, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन विचार के प्रतिपादक कौन है, तो ये हो जाएगा टी हाइगर स्टर्न्स, ठीक है, टी हाइगर स्टर्न्स हो जाएगा, एक नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो है 145 नंबर, किसी भू उपयोग का जनरेटर होता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका आंसर हो जाएगा। 146 नंबर देखिए, भारत में स्थापित होने वाले सबसे पहली आयरन एंड स्टील कंपनी थी, ठीक है, तो ये कौन था, टिस्को था, ठीक है, जिसका स्थापना कब हुआ है, 1907 ईस्वी में हुआ है। इसके बाद देखिए 147 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, तो ये हो जाएगा थाईलैंड के साथ जो है चीन का अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगता है। इसके बाद 148 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिंद चीन के 3 देशों से होकर गुजरती है, तो ये कौन सा नदी हो जाएगा, मेकांग नदी हो जाएगा। और 149 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है, तो औसत ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 मीटर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र तथा स्केच में अंतर नहीं है, ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, स्थल रूपों का प्रदर्शन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए इसके बाद ये रफ कार्य दिया हो गया है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय।